नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मुहावरे पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा में बात करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है साधारण तरीका और दूसरा तरीका है विशेष तरीका। उदाहरण के लिए, राजू बहुत गुस्सा हो रहा है, ये साधारण तरीका है। इसी बात को अगर हम इस तरह से कहें, राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है, तो ये विशेष तरीका है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण, सिपाही को देखते ही चोर भाग गए। अगला उदाहरण है, सिपाही को देखते ही चोर 9-2 11 हो गए। तो इन वाक्यों में लाल पीला होना और 9-2 11 होना, ये किसी बात को कहने के विशेष प्रकार के कथन हैं। तो बच्चों, ये लाल पीला होना और 9-2 11 होना ही मुहावरा कहलाता है। अब हम अगर परिभाषा की बात करें तो मुहावरे की परिभाषा है, कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता हो, उसे मुहावरा कहते हैं। अर्थात बात करने का जो एक अलग तरीका है, यानी अपने विशेष अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को जो प्रकट करे, उसे मुहावरा कहेंगे, जिससे बात अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए और प्रभावशाली भी लगे। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए जा रहे हैं। जैसे आँखों का तारा होना, तो इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। तो अब जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसके अर्थ के आधार पर नहीं करेंगे, बल्कि मुहावरे के आधार पर ही मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो इससे वाक्य बनेगा, रमेश सब लोगों की मदद करता है, तभी तो वह सभी की आँखों का तारा है। इसका मतलब वो सबकी मदद करता है, इसीलिए वो प्यारा है। दूसरा मुहावरा है दांत खट्टे करना, जिसका अर्थ है बुरी तरह हरा देना। इससे वाक्य बन रहा है, लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की सेना के दांत खट्टे कर दिए। तीसरा मुहावरा है अंगूठा दिखाना, अर्थ साफ मना कर देना। इससे बनने वाला वाक्य है, किताबें मांगने पर मेरे मित्र उमेश ने मुझे अंगूठा दिखा दिया। कान भरना, जिसका अर्थ है शिकायत करना। वाक्य बनेगा, मेरे भाई ने मेरे खिलाफ मेरी माँ के कान भर दिए। अगला मुहावरा पीठ थपथपाना, अर्थात अर्थ है शाबाशी देना। इससे वाक्य बनेगा, युद्ध जीतने पर सेनापति ने सैनिकों की पीठ थपथपाई। तो इसी तरह मुहावरा है हवा से बातें करना, जिसका अर्थ होता है तेज़ दौड़ना। इसका अगर हम वाक्य में प्रयोग करें तो कुछ ही क्षणों में जाह्नवी की साइकिल हवा से बातें करने लगी। मुहावरा है लाल पीला होना, जिसका अर्थ है गुस्सा होना। वाक्य प्रयोग किया जाएगा, कमरे में सामान बिखरा देखकर पिताजी लाल पीले हो गए। घी के दिए जलाना, ये कॉमन मुहावरा है जो सभी ने सुना है, जिसका अर्थ है खुशियाँ मनाना। वाक्य है दौड़ प्रतियोगिता जीतने पर रोमी ने घी के दिए जलाए। या फिर हम खुशी मनाने को इस तरह से भी कह सकते हैं कि परीक्षा में अच्छे अंक आने पर मेरे मित्र ने घी के दिए जलाए। मुहावरा घोड़े बेचकर सोना, अर्थ है निश्चिंत होना। वाक्य बनेगा, परीक्षा के बाद अमनप्रीत घोड़े बेचकर सो गया। मुहावरा है 9-2 11 होना, अर्थ है भाग जाना। वाक्य बनेगा, पुलिस को देखकर चोर 9-2 11 हो गया। नानी याद आना, इसका अर्थ है बहुत परेशान होना। वाक्य क्या बनेगा, परीक्षा में कठिन सवाल देखकर गौरी को नानी याद आ गई। तो यहाँ पर सिर्फ गौरी की ही बात नहीं है, बल्कि सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब वे परीक्षा में कठिन सवाल देखते हैं तो उनको नानी याद आ जाती है। अगला मुहावरा है फूला न समाना, तो जिसका अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। तो जब कोई नया उपहार मिलता है तो नई साइकिल देखकर रोहन फूला न समाया। तो इस तरह आप लोगों को भी जब नया कोई चीज़ मिलती है, कोई पुरस्कार मिलता है, कोई गिफ्ट मिलता है, तो आप लोग भी फूले नहीं समाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, आज के वीडियो में हमने क्या सीखा कि शब्दों का अर्थ वही न होकर जब उसका विशेष अर्थ बन जाता है तो वह मुहावरा कहलाता है। और इसके अलावा मुहावरों से भाषा प्रभावशाली भी हो जाती है। यानी अगर हम किसी बात को साधारण रूप से ना कहकर
प्रभावशाली ढंग से कहें तो वह भाषा को और अधिक रोचक बना देता है। तो इस प्रकार आपके पाठ में आए हुए जो मुहावरे थे उनका मैंने वाक्य प्रयोग करना सिखाया। धन्यवाद।